शैलेंद्र गुप्ता, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर का इंटरमीडिएट कंपाउंड का सेकेंड पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने इंटरमीडिएट कंपाउंड पढ़ा है और इंटरमीडिएट कंपाउंड में कार्बोकैटायन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड का सेकेंड पार्ट, कार्बन आयन। जैसा कि हमें पता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड वे कंपाउंड्स होते हैं जो मल्टीपल बॉन्ड के बीच में बनते हैं। जैसे बहुत से रिएक्शन है जो सीधे सीधे ए जो रिएक्टेंट है वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बहुत से इनके अलावा भी बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। जैसे ए पहले बी में कन्वर्ट होगा, बी सी में कन्वर्ट होगा और फाइनली वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, यदि यह आयन है, यह आयन वाले कंपाउंड है, तो इन्हीं को हम इंटरमीडिएट कंपाउंड्स कहते हैं। इन सभी कंपाउंड्स को हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं। तो इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट कार्बोकैटायन पढ़े थे। इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होते हैं मेन रूप से 6 हम लोगों को इस बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, जो कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन है, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। इतने कंपाउंड हम लोग को पढ़ने हैं। उसमें से फर्स्ट हम लोगों ने कार्बोकैटायन पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन आयन। जैसा कि पता है कार्बोकैटायन में हम लोगों ने देखा कि कार्बन का वह कंपाउंड जिसपे पॉजिटिव चार्ज लोकेट हो, जैसे इस तरह से हमें कंपाउंड देख रहे हैं, यह कार्बन का कंपाउंड है और यहां से कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है तो इस तरह से हमें कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे प्लस चार्ज और यह निगेटिव। तो यह जो कंपाउंड होता है यह कार्बोकैटायन होता है। ठीक इसी तरह यदि यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लें, कार्बन का कोई भी एक कंपाउंड है, उस कार्बन के कंपाउंड से इस तरह का कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है जो कार्बन के कंपैरिजन में लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जब यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन होगा, हेटेरोलिटिक फिजन यदि होता है, हेटेरोलिटिक फिजन होता है तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा। यदि यहाँ पे यह जो एलिमेंट है यह लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन कार्बन के कंपैरिजन में यदि यह लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेटेरोलिटिक जब फ्यूजन होता है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा। और जब कार्बन पे आएगा तो हमें इस तरह से एक कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और Y पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब किसी कंपाउंड के कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम कार्बन आयन कहते हैं। तो यहां हम एक बार और देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड है, यदि उस कंपाउंड में कार्बन से कोई लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है और हेटेरोलिटिक फिजन होता है तो फिजन के बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा और जो लीविंग ग्रुप है वह पॉजिटिव ग्रुप में बाहर आ जाएगा। तो इस तरह का कोई कंपाउंड जहां पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो इस कंपाउंड को हम कार्बन आयन कहेंगे। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो इस तरह से यदि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है और यहाँ OH निगेटिव यदि अटैक करता है इस कार्बन पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले लेता है और यहाँ वाटर के रूप में बाहर हो जाता है, हमें कंपाउंड मिलता है CH2C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो यह जो कंपाउंड होगा यह कार्बन है।
यह कार्बन आयन होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रॉक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, जो हाइड्रोजन को देगा हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और वह नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो इस तरह देखेंगे ये हमारा कार्बन आयन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। जैसा कि हम लोगों ने कार्बोकैटायन में देखा कि जो स्ट्रक्चर होता है वह sp2 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन उसकी अपोजिट यहाँ जो कार्बन है, कार्बन में 3 बॉन्ड होंगे, टोटल 4 बॉन्ड होता है। 4 बॉन्ड में एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव छोड़ करके चला गया है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यह कार्बन पे आ गया है। तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिला है कार्बन जहां पे 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको इस तरह से बनाया जा सकता है कि यह कार्बन है, कार्बन में अगर इस तरह से 3 बॉन्ड है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो हम देखेंगे कि यहाँ 1 2 3 यानी कि टोटल जो 4 लोब होता है, इस 4 में से 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है और यह लोन पेयर के रूप में, नेगेटिव चार्ज के रूप में इस कार्बन में पड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो कार्बन है, कार्बन में 4 के चारों जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर होगा और एक जो होगा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पे देखेंगे कि यह जो स्ट्रक्चर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वह sp3 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हमें पता है इसकी जो ज्योमेट्री होता है वह टेट्राहेड्रल होता है। जब sp3 है तो sp3 की जो ज्योमेट्री है वह टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन इस टेट्राहेड्रल में हम देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड पेयर है, 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह लाइक NH3 की तरह स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे कि NH3 में हम देखते हैं 3 बॉन्ड पेयर है और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है यह डिस्टोर्ट होके यह पिरामिडल स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो कार्बन आयन है इसका जो स्ट्रक्चर है वह sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल है, डिस्टोर्टेड पिरामिडल है और अमोनिया की तरह इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी को देखने के लिए हमें यह देखना होगा कि कार्बन आयन पे जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह कितना स्टेबलाइज है। जैसे कि हमें पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन में यहां पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से यहां हम देखेंगे इस तरह से, तो यहां जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन यह लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, लेकिन यह लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यह अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाहर चला गया है और वह दोनों इलेक्ट्रॉन यह कार्बन ले लिया है। यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से कार्बन का सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यह लीविंग ग्रुप का है, इसलिए अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह इस कार्बन पे बढ़ी है। अब यहाँ पे यह जो बॉन्ड पेयर है, यह जो बॉन्ड पेयर है, अब इस बॉन्ड पेयर पे इस तरह का ग्रुप हो, इस तरह का ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा वह इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जैसा कि हमें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह 2 तरह का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट वे ग्रुप होते हैं जो अटैच्ड कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। अब अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप यहां जुड़ता है, जैसे कि यह CH3 है, तो हम देखेंगे कि CH3 जुड़ेगा तो
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ कार्बन पे बढ़ाएगा तो इस कार्बन पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है, तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, अब फिर बढ़ाने वाला यदि आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो है कम हो जाए। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे, यानी कार्बन आयन की कंडीशन में देखेंगे कि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है यदि उससे -I इफेक्ट वाला ग्रुप यदि जुड़ता है तो वह इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जैसे मानिए क्लोरीन अगर जुड़ा है तो क्लोरीन के जुड़ने के साथ ही यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे जिसपे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, और जब कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन पे यदि -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यदि +I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो अब इसके आधार पे हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और किसका कम होगा। जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेबिलिटी देखते हैं कि सिंपल अल्किल कार्बोकैटायन के बारे में हम देखते हैं। सिंपल अल्किल कार्बोकैटायन, सिंपल अल्किल कार्बेनाइन, कार्बोकैटायन कार्बेनाइन के बारे में देखें, कार्बेनाइन के बारे में, सिंपल अल्किल कार्बेनाइन के बारे में देखेंगे। जैसे अब यहां हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे CH3 निगेटिव हो, CH3 CH2 निगेटिव हो, CH3 CH निगेटिव हो, फिर CH3 C निगेटिव। इस तरह से हम देखेंगे कि यह मेथिल ग्रुप, मेथिल कार्बन आयन, प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन और टर्शियरी कार्बन आयन, तीन तरह के कार्बन आयन को लेंगे। तो यहां हम देखेंगे कि जैसे हम यहां देख रहे हैं तो यहां किसी भी तरह का इंडक्टिव ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। हाइड्रोजन जो है किसी तरह का इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रखता है। लेकिन हम यहां देखेंगे तो यहां पे हम देख रहे हैं कि +I इफेक्ट वाला 1 ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि +I इफेक्ट ग्रुप जो होता है वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करता है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। जिस कार्बन पे जुड़ता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है और यह भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो जब हम इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में मेथिल जो कार्बोकैटायन होगा वह मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बन आयन। अब प्राइमरी कार्बन आयन और सेकेंडरी देखेंगे तो यहां हम देखेंगे कि यहां 2 ग्रुप है, यहां 2 ग्रुप है जो +I इफेक्ट रखते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो इसकी अनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है और 2 ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ इस अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो अब यहां हम देखेंगे तो यहां हम देखेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी जो होगा यह मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी। अब इसी तरह हम यहां देखेंगे तो यहां 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया। अब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए और 3 ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तब यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि इसकी अनस्टेबिलिटी हद सबसे इनमें जितने कंपाउंड उसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी रहेगी। इससे इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वह सबसे कम होगी। तो इस तरह हम देखेंगे कि सिंपल जो कार्बन आयन है उनमें मेथिल कार्बन आयन मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू टर्शियरी। तो इस तरह से हम देखेंगे
कि इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सेकेंड, इसकी स्टेबिलिटी का एक और देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी, तो कार्बेनाइन थ्रू परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, कार्बेनाइन सेकेंड देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन थ्रू परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर। अब देखेंगे कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहां पे हम कार्बेनाइन लेते हैं, यहां परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, यहां पे एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी निगेटिव लेंगे, यहां पे H2C डबल बॉन्ड CH निगेटिव लेंगे, और यहाँ H3C सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव लेंगे। अब इसका हम परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर देखेंगे, तो यस कैरेक्टर यहाँ पे यस की हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि यस का जो कैरेक्टर है यह 50% है। यहां पे देखेंगे sp2 है, यानी 33.33% है। यहां पे sp3 है, यानी कि यह 25% यस कैरेक्टर है। अब यह जो हाइब्रिडाइजेशन है यह इस कार्बन की, यानी कि यहां पे इस कार्बन की है, यहां इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को हम देख रहे हैं। अब हमें पता है कि जो यस होता है, यस के जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस के काफी करीब होते हैं। करीब होने के कारण यदि यस कैरेक्टर बढ़ेगा, यस का कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे। यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएंगे, यानी कि परसेंटेज जो ज्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पे 50% यस कैरेक्टर है, यानी कि 50% जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास आएंगे। यहाँ पे 33% यस कैरेक्टर है, केवल 33% इलेक्ट्रॉन ही इस कार्बन के साइड में रहेंगे। यहाँ पे 25% है, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रहेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाएंगे जिस पे निगेटिव चार्ज है। यानी कि यस का कैरेक्टर यदि बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वह इस निगेटिव कार्बन से कम होते जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर की, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि Hc ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव इज मोर स्टेबल कंपैरिजन टू H2C CH negative is more stable than S3C single bond CH2 negative। तो यह हम देखेंगे यहां इस तरह से इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वह है ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रिजोनेंस की स्टेबिलिटी के आधार पे हम देखेंगे कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या बढ़ती है। जैसे हम दो कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 नेगेटिव, एक दूसरा लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। यहाँ पे हम दो अलग अलग कंपाउंड ले रहे हैं, दोनों कंपाउंड कार्बेनाइन है, क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, इसलिए यह कार्बेनाइन। अब हम देखेंगे कि यह जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जहां निगेटिव चार्ज है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे यहां डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे जहां निगेटिव चार्ज है, इसके एडजेसेंट पॉइंट पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। जैसा कि हमें पता भी है कि जब निगेटिव, पॉजिटिव या फ्री रेडिकल के, यानी कि कार्बेनाइन, कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल के अल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड होता है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वह डीलोकलाइज हो जाता है।
जैसा कि हमें पता है कि डीलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह मूव कर सकता है। तो यहां हम देखेंगे कि हमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा, यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और यह बॉन्डिंग यहाँ आएगा, तो हमें मिल जाएगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन हम यहां देखेंगे तो यहां कोई अल्टरनेट बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसका कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसलिए हम देखेंगे कि यहां पे यह जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के तुलना में यह जो कंपाउंड है यह मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस। एक और एग्जांपल इसमें हम देखते हैं, इसमें एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उससे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम दो कंपाउंड लेते हैं, यहां पे एक कंपाउंड ले लिए या दूसरा कंपाउंड हम ले लिए यहां पे यह लेंगे। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए दोनों कार्बन आयन है, लेकिन इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम देखेंगे कि यह जो कार्बन यह इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है इसके अल्टरनेट पोजीशन पे, यानी कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन अल्टरनेट पोजीशन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहां देख रहे हैं यहां पे डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड होने के कारण यह इजिली यह यहां आएगा, यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है, जबकि इसमें किसी तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं शो करेगा और यहां पे एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। अब यह यहां आएगा तो हमें इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब यहां CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, यह निगेटिव होगा, यह ऐसे ही रहेगा। अब यह यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, यह यहाँ एक और हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और इस तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता जाएगा। तो हम देखेंगे जो निगेटिव चार्ज है वह लगातार मूव करेगा, अब मूव करता रहेगा। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि यह जो कंपाउंड है यह लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू इसकी, तो यह मोर स्टेबल होगा और यह लेस स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कार्बन आयन जो है उसका जो ज्योमेट्री क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होता है, या फिर उसको हम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नए इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ आएंगे और नया कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।